दोस्तों कहते हैं कि एक इंसान को ना उनके अपने कर्मों का ही फल मिलता है। और पता है कि उन्हें उनके कर्मों का फल कौन देता है? उन्हें उनके कर्मों का फल देता है वो खुद। एक इंसान चाहे दूसरों से कितना भी झूठ क्यों ना बोल ले, लेकिन वो कभी भी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। उन्हें उनकी फीलिंग बता देती है कि वो गलत कर रहा है या फिर सही। कोई भी आदमी गलत काम करके कभी भी अच्छा फील नहीं कर सकता। आप जरा सोचो कि आप जो कुछ भी करते हो वो क्यों करते हो? आप जो कुछ भी करते हो वो करते हो अपनी खुशी के लिए। और जरा सोचो कि खुशी है क्या? खुशी सिर्फ एक फीलिंग का नाम है। जब आप खुश होते हो तो आपको अच्छा लगता है और आप अच्छा फील करते हो। और आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हो वो करते हो इस फीलिंग के लिए ही। अब जरा सोचो कि एक इंसान गलत काम करके क्या कभी अच्छा फील कर सकता है? दूसरों को नीचा दिखाकर, चोरी करके, गलत काम करके एक इंसान कुछ समय के लिए तो जीत सकता है, लेकिन वो जीत कर भी हार जाता है। क्योंकि ऐसा इंसान लंबे समय तक के लिए कभी खुश नहीं रह सकता। एक समय के बाद उसकी अंतरात्मा ही उसे बता देती है कि उसने जो कुछ भी किया था वो गलत किया था। और अगर एक इंसान के अंदर ये फीलिंग आ गई ना कि मैंने गलत किया है, तो ये चीज उसे कभी भी चैन से जीने नहीं देती है। एक समय के बाद उसकी अंतरात्मा ही उसे धिक्कारने लगती है कि तुमने गलत किया है। और उसे जब इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है वो कमाया है गलत काम करके, तो ये चीज उसे जीवन भर कभी भी चैन से जीने नहीं देती है। एक दिन उनका परिवार, उनके बच्चे और यहाँ तक कि वो खुद से ही नफरत करने लगता है। उनका कर्म उनके पास वापस लौट कर आ जाता है। फिर उनको सही और गलत का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। दोस्तों, अगर आप खुद से ही पूछोगे ना तो आपकी अंतरात्मा आपको सब कुछ बता देगी। आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत। बस ये समय की बात है, आज नहीं तो कल आपका कर्म आपके पास जरूर लौट कर आएगा। अगर आज आपको ये एहसास हो जाता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सही है या फिर गलत, तो आप जीवन में हमेशा अच्छे काम ही करोगे और फिर आपको कभी भी ना जीवन में पश्चाताप नहीं होगा। अब्राहम लिंकन कहते हैं, व्हेन आई डू गुड आई फील गुड, व्हेन आई डू बैड आई फील बैड, एंड दैट्स माई रिलीजियन। यानी कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, और अगर मैं कुछ खराब काम करता हूँ तो मुझे खराब फील होता है, और यही मेरा धर्म है। मतलब कि आपकी फीलिंग ही आपको बता दे रही है कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत। दोस्तों, जिंदगी में हर समय ना जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक इंसान जीत कर भी हार जाता है और कभी कभी वो हार कर भी जीत जाता है। महाभारत में जब युद्ध होना तय हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने शपथ ली थी कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपसे शस्त्र उठवा दूंगा। अब यहाँ पर आप देखो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं आपसे शस्त्र उठवा दूंगा। एक तो साक्षात भगवान है और दूसरे हैं एक वीर पुरुष, एक महापुरुष, और दोनों में से कोई एक ही जीतेगा और दूसरे की हार निश्चित है। अब जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध में आमने सामने थे भीष्म पितामह और अर्जुन, तो अचानक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम भीष्म पितामह का वध नहीं कर सकते हो तो मैं इनका वध करूंगा। और वो भीष्म पितामह को मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। तो अर्जुन उनके पैर पड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं केशव, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस युद्ध में आपने शस्त्र ना उठाने की कसम खाई है, और अगर आप शस्त्र उठा लेते हैं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र क्यों उठाया। वो समझ जाते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा भंग ना हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। यानी कि उनको जितवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण हार गए। अब दोस्त, यहाँ पर आप जरा सोचो कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा इसीलिए तोड़ दी ताकि भीष्म पितामह का वचन झूठा न हो जाए, और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण हार कर भी जीत गए। जरा सोचो, वो तो भगवान थे, उन्हें कौन हरा सकता था, लेकिन एक महापुरुष का वचन झूठा ना हो जाए वो इसके लिए हार गए। दोस्तों, अगर आप कोई भी गलत काम करते हो या फिर किसी भी इंसान के साथ कुछ भी गलत करते हो ना, तो आप टेम्पोररी बेसिस पर जरूर जीत जाते हो, लेकिन आप जीत कर भी हार जाते हो। लेकिन अगर आप सही काम करते हो, अपने रास्ते पर टिके रहते हो, तो हो सकता है कि उस समय आपको अच्छी फीलिंग ना आए, लेकिन आप हार कर भी जीत जाते हो।
अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में आए कि जब एक इंसान गलत काम करता है और उसकी फीलिंग उसे बता देती है कि वो गलत कर रहा है, तो बावजूद इसके वो गलत काम क्यों करता है? तो इसका सीधा सा जवाब है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि उसे टेम्पोररी बेसिस पर उस काम को करना अच्छा लगता है और उस समय वो भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जीवन में कभी न कभी उसे ये एहसास जरूर हो जाता है कि उसने सही किया था या फिर गलत। और अगर एक इंसान को ये एहसास हो जाए कि उसने अपने जीवन में गलत काम किया था, उनके कारण दूसरों का बड़ा नुकसान हो गया था, तो इससे बड़ी सजा ना एक इंसान के लिए और दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चीज एक इंसान को चैन से जीने नहीं देती है। और इसीलिए आप देखोगे कि बहुत बार लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ही उसे धिक्कारने लगती है और वो फिर जीवन में कभी भी चैन से जी नहीं पाता है और एक दिन वो इंसान खुद की नजर में ही गिर जाता है। इसीलिए दोस्त, मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको आपके ही कर्मों का फल मिलता है और ये फल आपको कोई और नहीं देता, बल्कि आप खुद ही अपने आप को ये फल देते हो। इसीलिए कभी भी अपने कर्म के फल के बारे में मत सोचो और अच्छे काम करो। रोज रात में सोने के समय आप खुद से पूछो कि आज दिन भर में आपने क्या अच्छा किया और क्या खराब। जो अच्छा किया वो कंटिन्यू करो और जो भी आपने खराब काम किया उसे वहीं पर रोको। जब रोज इस तरह से आप अपने काम के बारे में ही सोचोगे ना, तब आपको लगने लगेगा कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ और क्या खराब, मेरी जिंदगी में क्या सही हो रहा है और क्या बदलने की जरूरत है। और इस तरह से आप जब अपने काम की ही रिव्यू करोगे और उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, तो फिर आप चाह कर भी कभी भी गलत काम नहीं कर पाओगे। और जब आप गलत काम करोगे ही नहीं, तब आपको गलत परिणाम भी नहीं मिलेगा। आप अच्छे काम करते चले जाओगे और आपको आपके कर्मों का फल मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अंत में इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, और गलत काम का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता और अच्छे काम का परिणाम कभी भी खराब नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा अच्छे काम ही करो और याद रखो कि आपको आपके कर्मों का ही फल मिलता है।